जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। मैं फिर चले आपके लिए बहुत ही अचूक सा उपाय और टिप्स लेके। जिन बच्चों के विवाह में विलंब अड़चने आ रही हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, किस्मत लगता है जैसे सो गई है, घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, सकारात्मक ऊर्जा घर में रह ही नहीं गई, घर में पैसा आता है मगर पानी की तरह बह जाता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर का जो मुखिया है वो स्ट्रेस में चल रहा है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। तो ये उपाय घर की महिला ने करना है। जी हाँ, घर की गृहिणी ने। आप सभी जानते हैं घर की महिला जो गृहिणी होती है ना, सारी जिम्मेदारी खासतौर से उन्हीं के ऊपर होती है। और कुछ अचूक सा उपाय रात को सोने से पहले आपने करना है। छोटा सा एक काम, छोटा सा उपाय करके देखिए। आपके बच्चे के जीवन में कैसी भी समस्याएं हो, आपके स्वयं के जीवन में कैसी भी समस्या सारी दूर होगी। आपने करना क्या? रात को सोते समय आपके बच्चे के विवाह में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, या घर का मुखिया अगर स्ट्रेस में या परेशानी में चल रहा है, तो आपने करना है कि 1 गिलास पानी अपने बच्चे के सिरहाने पे रख दीजिए। अगर बच्चे को बुरे सपने आते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। घर का मुखिया स्ट्रेस में है, टेंशन में है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, तब कीजिए आप। 1 गिलास पानी आप सिरहाने के पास रख दीजिए। ध्यान रखिएगा हाथ ना लगे कि वो गिर जाए, संभाल के रखना। सुबह सबसे पहले उठते वह पानी आपने घर के बाहर फेंकना है, दरवाजे के बाहर। अगर संभव है, नहीं फेंक सकते हैं, तो आप किसी भी पौधे में डाल दीजिए। ये उपाय आपने कम से कम 40 दिन तक लगातार करना है। दूसरा उपाय, आपने सबसे पहले घर की महिलाओं ने ध्यान रखना है कि रात को रसोई घर कभी भी झूठी नहीं छोड़नी, झूठे बर्तन नहीं छोड़ने, रसोई गंदी नहीं रखनी। रसोई को बिल्कुल साफ सुथरा कीजिए, झूठे बर्तन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, सिंक बिल्कुल साफ रखिए। उसके बाद आपने रसोई घर में कोई भी प्लेट या बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का दिया या कुछ हो तो वो ले लो। 2 लौंग और 2 कपूर की टिक्की आपने जलानी है। आपने प्रार्थना करनी है, आपके घर में जो भी समस्या या परेशानी चल रही है, बच्चों के विवाह में अड़चने, बाधाएं हैं, मांगलिक कार्य सारे रुक चुके हैं, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास नहीं कर रही है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए अपने इष्ट देव से आपने ये जला देना है। और जब उसके जो जलने के बाद वो लौंग है जो भी बचता है, आप उसे सिंक में बहा दीजिए। तो ये उपाय करने से आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, सबसे पहले तो वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा ही घर में प्रवेश करेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना, और ये भी उपाय आपने लगातार 40 दिन तक करना है। तीसरा उपाय, अगर आप रात के समय सोने से पहले अपने रूम की या कमरे की साफ सफाई करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए, मगर भूल कर भी आपने झाड़ू नहीं लगाना है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो झाड़ू लगा देने से रात को माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं रह जाती, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास नहीं करती। और दूसरा कारण, रात को झाड़ू लगाने से घर के जितने मांगलिक कार्य हैं वो सब घर से बाहर चले जाते हैं, रुक से जाते हैं, वो कार्य नहीं होते। तो भूल कर भी रात के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। आप कमरे की साफ सफाई कीजिए मगर झाड़ू ना लगाएं। चौथा उपाय, आपने रोज रात को सो गए, सुबह जब आप उठे तो आपने पहले दिन जब आपने ये उपाय करना शुरू कर दिया, तो उसके अगले दिन ही मैं आपको बता रही हूँ, दिन कोई सा भी हो चलेगा, आपने ये उपाय करना है। आप सुबह उठिए, नहा धो लीजिए, अपने इष्ट देव की जैसी भी पूजा आराधना करते हैं वैसा कीजिए। आपने क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली 40 दिन तक लगातार करना है। आप पहले दिन ही मनोकामना कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मैं 40 दिन तक ये दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, मेरे बच्चे के जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी अड़चने आ रही हैं वो सारी दूर हो, विवाह संबंधी जो भी अड़चने हैं वो दूर हो, और मेरे घर में जो भी सुख समृद्धि नहीं है, सुकून नहीं है, तो वो सब हो जाए। आप पहले ही संकल्प ले लें, और इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें पूरे 40 दिन। ठीक है। और अब जो माता बहनें पढ़ नहीं सकती हैं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रही हैं, तो उनके लिए एक उपाय है कि वो क्या करें कि 1 सुपारी ले लीजिए और एक लाल रंग का कपड़ा, सूती कैसा भी चलेगा, आप पहले दिन रख दीजिए और उसको रख के गार्ड बना लीजिए। गार्ड बना के अपने इष्ट देव के सामने रखिए, प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही वो सारी दूर करें, और आपके घर में जो भी सुख समृद्धियां नहीं है, कोई भी परेशानी चल रही है, तो उसको दूर करें। वो आपने वहीं मंदिर में या तो आप रख सकते हैं, अगर कोई हाथ नहीं लगा है तो आप मंदिर में रख दीजिए, नहीं तो आपने फिर अपने घर में ऐसी जगह रखना है या फिर तिजोरी में रख दीजिए कि जिससे कि किसी का हाथ नहीं लगे।
और उसे जब तक रखा रहने दीजिए जब तक आपके बच्चे के विवाह की कोई बात ना चल जाए, रिश्ता पक्का ना हो जाए और उसका विवाह संपन्न ना हो जाए। जब विवाह संपन्न हो जाए तो आप वो सुपारी उठा के किसी भी पानी में बहते हुए में छोड़ दीजिए। ये उपाय कीजिए। बहुत ही अचूक और सटीक से ये उपाय हैं। आप विश्वास और यकीन के साथ इन उपाय को करके देखिए, इन चीज़ों को मान के देखिए, तो आपके जीवन की जो या आपके बच्चे के जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं हो रहा है, घर धन धान्य नहीं हो पा रहा है, सुख समृद्धि नहीं है, तो आप इस चीज़ों को ज़रूर कीजिए। इन चीज़ों का ध्यान रख के इन उपाय को करिए। धन धान्य हो जाएगा, आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा, सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।